अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम स्टिचिंग। स्पाई का ये 3 पीस ड्रेस है जो कि सिल्क से ऑर्डर किया था और सारे मैंने आपकी सारी ड्रेसेस शेयर की हैं। बहुत ही खूबसूरत, रियल में इसका कलर बहुत प्यारा है। ये इसका कोड दिया गया है, अगर आप लोग लेना है तो ले सकते हैं। प्रिंटेड कॉटन की शर्ट थी, प्रिंटेड वॉयल दुपट्टा था और डाई कॉटन का ट्राउज़र, और ये कपड़ा बहुत ही खूबसूरत था। दुपट्टे को मैं शहर जाकर पिके करवा लाई थी, सिंपल पिक को ही करवा के लेके आई हूँ मैं, कोई डिज़ाइनिंग वाली नहीं करवा के लाई, यही अच्छी लगती है। अगर कलर की बात करें तो मोबाइल का मुझे पता नहीं है, रियल में इसका कलर बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। और ये 3 मीटर की शर्ट थी। इसकी मैंने फ़्रॉक स्टिच करनी है कलियों वाली, आई थिंक 12 या 15 कलियों वाली लॉन्ग में स्टिच करूँगी, और बॉर्डर उतार के मैंने अलग कर लिया था। अब आप लोगों ने शर्ट की वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। ज्वाइंट लेस के साथ मैं इसे स्टिच करूँगी। ट्राउज़र 2.5 मीटर का था, और ये मैंने स्पायर की वेबसाइट से, जो उसके ऊपर रेडी टू वेयर दिए होते हैं ना, वहाँ से इसका साइज़ चार्ट निकाल के उसके अकॉर्डिंग स्टिच करूँगी। कटिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं साइज़ कहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। मैं ना स्पायर के जो उनके रेडी टू वेयर है ना ड्रेसेस, उसमें से जो ट्राउज़र है उसमें से ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं रेडी टू वेयर पे आऊँगी। और यहाँ पे मैं साइज़ चार्ट ओपन करूँगी जो मैंने बनाना है, जिस ट्राउज़र का मैंने बनाना है। और यहाँ से आप लोग इजीली किसी भी ट्राउज़र का, पैंट ट्राउज़र, बेल बॉटम, किसी का भी आप साइज़ चार्ट निकाल के उसका मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज एवरीथिंग निकाल सकते हो, बहुत इजी है। और शर्ट का भी आप लोग निकाल सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ है। मुझे ऐसा ट्राउज़र स्टिच करना है, ऐसा थोड़ा सा नीचे से फ्रिल हो, मतलब कि बेल बॉटम स्टाइल हो, इससे ज़्यादा तंग ना हो। तो इसका थोड़ा सा समझने में मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्होंने थोड़ी सी की होती है कि ताकि अगले इंसान को समझ ना आए, लेकिन जिन्होंने सीखी तो उन्हें समझ आ ही जाती है। मुझे ट्राउज़र का लेना है, मतलब कि अगर शर्ट का भी निकालना हो तो यहाँ पे आप साइज़ चार्ट पे जाओगी, ये साइज़ चार्ट पे गए, और ये देखो शर्ट का कितना अच्छा आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल वो बोलना था। अच्छा, ये सारा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने सेंटीमीटर में निकालना है तो आपने सेंटीमीटर पे क्लिक करना है, तो वो सेंटीमीटर वाला सारा आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने इंचज़ वाला निकालना है तो आप इंचज़ को करोगे तो वो निकल आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमें तो इसका ट्राउज़र स्टिच करना है, तो हम ट्राउज़र ही इसका निकाल लेंगे। शर्ट के बाद में कटिंग करूँगी ना, तो मेरा दिल कर रहा है इधर से साइज़ चार्ट लेके डिफरेंट ब्रांड्स के। और ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने सारा बता दिया हुआ है, मतलब कि आप लोगों की भी मुश्किल हल हो गई है। ये आ गया। अब ट्राउज़र का हम साइज़ ये देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है, बाद में मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, लेकिन इसका साइज़ चार्ट निकालते हैं। अच्छा, साइज़ चार्ट निकाला था मैंने। अच्छा, ये देख लें इसकी फ्रिल कितनी खूबसूरत है ना। मैंने साइज़ चार्ट निकाला था, ये देखें। अगर आप लोगों ने स्केच सीखना है तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ से आप लोग इजीली कॉपी कर सकते हो। अब ये देखें, क्योंकि मैंने मीडियम लेना है तो मैं मीडियम का सारा ये कॉपी करूँगी। मीडियम लेंथ लूँगी 40 इंच, वेस्ट रिलैक्स्ड लेनी है 15, वेस्ट एक्सटेंडेड लेनी है 21, हिप लेनी है 22.5। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी, किसी को इन्होंने सिंगल लिख दिया है, ये जैसे लिख दिया है वेस्ट रिलैक्स 15, ठीक है। अब एक्सटेंडेड जहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट एक्सटेंडेड, यहाँ पे उन्होंने 21 कर दिया, डबल कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उल्लू बनाया हुआ है, आप लोगों ने समझ लेना है। हिप भी उन्होंने डबल कर दी है, थाइज उन्होंने सिंगल ही लिखी है। एक चीज़ सिंगल, दो चीज़ डबल। 18 ही हमने लेना, ठीक है। हमने 18 ले लें, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब ये मैं लिख लेती हूँ, ये मैं रफ़ पेज पे लिख लूँगी ये वाली। आप लोगों ने अगर लार्ज बनाना है तो आप लोगों ने लार्ज के अकॉर्डिंग लिख लेना, एक्स्ट्रा लार्ज बनाना है तो एक्स्ट्रा लार्ज के अकॉर्डिंग लिख लेना। तो मैंने मीडियम बनाना है तो मैं मीडियम का ये सारा लिख लूँगी, और फिर बाद में आप लोगों को बताती हूँ
कि ये वेस्ट रिलैक्स्ड और वेस्ट एक्सटेंडेड, बस इन दो चीज़ों की आप लोगों को समझ नहीं आएगी, बाकी आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाएगी, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। मीडियम साइज़ का जो ट्राउज़र था ना, उसकी ये सारी मैंने देख लिया मेजरमेंट, ठीक है। लेंथ उन्होंने दिए हुए 14 इंच और वेस्ट रिलैक्स मीन के आसन आसन ऐसे लंबाई में जो रखते हैं वो 15 इंच रखना है। वेस्ट एक्सटर्नल का मतलब है 21, तो वो कितना रखना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जितनी आप लोगों ने थाइज़ ली है 13 और इसका हम हाफ़ करते हैं, ये देखो 21 को अगर हम सिंगल करें, अब ये देखो वेस्ट एक्सटेंडेड उन्होंने डबल दी हुई है, ये सिंगल दी हुई है, ये डबल दी हुई है। ये डबल को अब हाफ़ कैसे करेंगे, आप लोगों ने अपनी इंची टेप लेनी है। इंची टेप कहाँ पे किस आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ गया यहाँ तक, ये शुरू से पकड़ के ऐसे डबल कर देनी है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कितनी आएगी। ये देखें तो ये कितनी आई है 10.5, ठीक है। ये 10.5 नेफा आ गया हमारे पास 10.5। और हिप इन्होंने बैक साइड की दी हुई है, मतलब कि जो हम बढ़ा के रखते हैं 1.5 इंच, तो ये 11 पॉइंट, मतलब कि अगर हमने ये फ्रंट साइड की रख रहे हैं ना, तो जो हमने हाफ़ की है, ये एक्सटेंडेड ये हाफ़ की है, तो ये क्या आई है 11 इंच, 10.5 इंच आई है। हिप उन्होंने दी हुई है 22.5 इंच, 22 कहाँ है, ये 22.5 इंच को डबल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये 11.5 आ रहा है। अब ये 11.5 आ रहा है, ये बैक साइड को जब हमने बढ़ा कर रखना, बैक वाले ट्राउज़र को वो 1.5 इंच बढ़ा कर रखते हैं, तो वो दिया हुआ है कि 11.5 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाती है थाइज़ हमने लेनी थी, ये तो इन्होंने सिंगल दी हुई है, ये गुड है, ये भी सिंगल दी हुई है। अब ट्राउज़र आप लोगों ने अपने अगर 19 का हाफ़ करना है, डबल अगर दिया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने डबल ही दिया हुआ है। इन्होंने फ्रंट एंड बैक दोनों के बॉटम ओपनिंग को ऐड करके 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर फ्रंट का आप लोगों ने कितना रखना है तो बैक का कितना रखना है। जैसे मैंने ना 18 का हिसाब लगाया, ये कम मतलब कि ये इतना अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 9 लगाएं, 9 का डबल करें तो 18 ही आता है, लेकिन इतना सा ट्राउज़र तो नहीं ना मैंने ऊपर लेना, मैंने तो ज़्यादा लेना है, मतलब कि थोड़ा सा बेल बॉटम शेप है उसकी, थोड़ी ज़्यादा खुला हो, तो मैं 12 ले लूँगी। 12 को जब डबल करें तो वो आ जाएगा 24, इतना मैं ट्राउज़र ओपन लूँगी, ओके। मतलब कि बैक साइड को जब हम 2.5 इंच बढ़ा के रखेंगे, तो मार्जिन का भी तो अंदर जाना है हाफ इंच, तो बिल्कुल ठीक है 12 इंच मैं ले लूँगी। ये जहाँ पे मैंने बॉटम लिखा हुआ है ना 18, तो यहाँ पे मैं 12 कर दूँगी सिंगल। अब इस पूरे की समझ आ गई है। ट्राउज़र को अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद आयरन कर लेना है। अब मैं ट्राउज़र को 4 लेयर्स में बिछा लिया है। इसकी मैंने टोटल लेंथ ली है 14 इंच। अब ऊपर से 2 इंच का गैप छोड़ के नीचे तक जितनी लेंथ ली है वहाँ तक आप लोगों ने तिरछवी लाइन लगा लेनी है। और ये जो हाफ पे लगाई है ना, ये 20 इंच तक लगाई है, ओके। मेरा ट्राउज़र की लेंथ थी 40 इंच, लेकिन मुझे तैयार चाहिए 36 या 37 मीडियम साइज़। नेफा मैंने फ्रंट साइड का 11 इंच लिया है और साइज शॉर्ट पे उन्होंने दिया था 10.5। और यहाँ पे जो आसन ली है वो मैंने 15 इंच ली है। थाइस मैंने ली थी 13.5 इंच। और फिर ऐसे स्केप बनाने के बाद शेप ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे से बटन ओपन लिया था मैंने 12 इंच, और जो मैं आप लोगों को साइज चार्ट दिखा रही थी वहाँ पे 18 इंच था, ठीक है। ये फ्रंट साइड का मैंने 12 इंच लिया है। अब मैं कटिंग करूँगी, यहाँ से मैंने 4 लेयर्स की ही कटिंग करनी है, लेकिन नीचे से जाके मैं फ्रंट की करूँगी, ओनली 2 लेयर्स की करूँगी, फ्रंट की 2 लेयर्स की करूँगी। नीचे से मुझे बॉटम ज़्यादा ओपन चाहिए था, इसलिए भी मैंने ज़्यादा रख लिया है। अगर आप लोगों ने कम रखना है तो आप लोग कम रख लेना। उधर 18 दिया हुआ है तो 9 से 2 पॉइंट कम करके रख लो। 9, हाँ 7 इंच फ्रंट साइड का रख लो, और बैक साइड का 9, 10, 11 इंच बैक साइड का रख लो, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच का बढ़ा के रखूँगी। 2.5 इंच का बढ़ाने के बाद हम इसे 2.5 इंच तक, जहाँ जहाँ तक मैं निशान लगा रही हूँ, इसे आगे की तरफ बढ़ा लेना है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है। बढ़ाने के बाद इसे मैं उसके इक्वल कर दिया है।
जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया उसकी इक्वल कर दिया। अब यहाँ से आसन वाली साइड से मैंने 1 इंच बढ़ा के रखना है ओनली, सिर्फ आसन तक ही बढ़ाना है, आसन के 15 इंच तक ओनली, ठीक है, नीचे से नहीं बढ़ाना। अब बैक साइड की 2 लेयर्स को भी कटिंग कर देंगे उसी के इक्वल ही। और ऊपर से मैंने शेप ड्रॉ नहीं की, वो बाद में कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे कटिंग करने के बाद ऊपर से शेप ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हैं। बैक की 2 लेयर्स को मैंने 3 इंच बढ़ा के रखा था नेवी वाली साइड से, और आप लोगों ने भी बढ़ा लेना है। और फिर इसी कटिंग कर देंगे हम सारे। और आप लोगों ने ये ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। ट्राउज़र की कटिंग देखने के बाद आप लोगों ने मेरी शर्ट की कटिंग ज़रूर देखनी है। फ्रॉक स्टिच करनी है, फ्रंट ओपन मैंने कलियों वाली। ये ट्राउज़र का बॉटम है और ये 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये लेस अटैच करनी है यहाँ पे, ये वाली ऐसे आएगी। अब ये सारी लेस अटैच करके ना आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और मैंने 2 प्लेट्स डाले हैं। ये 2 प्लेट्स, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 इंच का रखा है मैंने, ये देख लें, ये 1 इंच का रखा हुआ है। जो आगे रखा है ना ये 0.7 का रखा है, ठीक है। और इसके यहाँ पे 0.7 के ही डिस्टेंस से मैंने ये वाली पट्टी अटैच करनी है, ये वाली 0.7 के डिस्टेंस से। और फिर ऊपर फिर 2 प्लेट्स डालने हैं। और यहाँ पे जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करूँगी मैं नीचे से, ऐसे आएगा ना, नीचे भी यहाँ पे इतना चौड़ा ये एक्स्ट्रा आएगा। ये प्लेट्स मैंने डालिए थे। अब इन प्लेस में आप बता देती हूँ कितना कितना डिस्टेंस है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने रखा था ये 1 इंच का रखा था। और यहाँ से लेके जो ये प्लेट्स डालें इनके अंदर जो 0.7 का यहाँ तक डिस्टेंस रख के लाइन लगा के उसके ऊपर ये मैंने रख के लगा ली थी। अच्छा, अब जब ये लगने के बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी 0.7 का, और इधर से इधर तक भी सारे प्लेट्स मैंने 0.7 के डिस्टेंस से ही लगाए। अब मैंने ये लेस ली थी, ये देखें, जो 1/2 इंच का पहले मैंने दिखाया था ना, मैंने छोड़ा था मार्जिन, ये वो है। यहाँ इसे लेस को उल्टी रख के इसे लगा के, मतलब कि ये ट्राउज़र की सीधी साइड लेनी है, लेस को उल्टी रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है सारी। फिर इसे ऐसे सीधा करके यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद ये पट्टी रेडी की है। अब इस पट्टी की चौड़ाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तैयार ये देख ले कितनी आनी चाहिए, 0.7 ही है। और इसे खोल के बता देती हूँ ये कितनी है। अब ये जो मैंने अंदर दिया है ना ये 0.2 का, ये भी 0.2 का, और ये टोटल पट्टी आई है 1.5 इंच, ओके। लेकिन मैंने कटिंग इसे 2.3 की थी कटिंग। अब ये देख लें ऐसे रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद इसे ऐसे अंदर दूंगी मैं, इधर से ऐसे अंदर दे के यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। इधर तक, ये देखें ऐसे यहाँ पे सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब कि लगाने में डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आप लोगों ने ग्लू के साथ इसे पेस्ट कर लेना। पहले लेस को यहाँ पे ग्लू नीचे लगा के इधर जितनी जितनी अंदर देनी है लगा के, फिर मतलब कि इसे ऐसे ओपन करेंगे ना, ओपन करके यहाँ पे इसे रख के ऐसे ग्लू लगा के पहले पेस्ट कर लेनी, फिर ये इसी के ऊपर ही ऐसे लगा के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। ट्राउज़र में स्टिच हो गया था, ठीक है, ज्वाइंट के साथ, और 4 मैंने प्रिंट्स डाले थे और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा स्टिच हुआ था। ये लूप्स लगाई हैं, इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली थी और हाफ़ करने पे 5 इंच रह जाएगी। ज्वाइंट लेस जो अटैच किया और नीचे से जो एक्स्ट्रा है ना ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक्स्ट्रा रखा है। 4 पिंटेक्स डाले थे और इनके अंदर जो डिस्टेंस था 0.7 का था। और ये जो बॉर्डर अटैच किया है ये शर्ट में से जो बॉर्डर उतरा था उसी को फिर मैंने बॉटम पर अटैच कर दिया। आप लोग भी ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं बॉर्डर को डिफरेंट ट्राउज़र के ऊपर। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है आपको ट्राउज़र कैसे लगा।
और आप लोगों ने भी ऐसा स्टिच ज़रूर करना है, ये बहुत अच्छा था। और आप लोगों ने कोई भी मतलब कि फर्शी शलवार, ट्राउज़र, बेल बॉटम किसी की भी मेजरमेंट निकालनी हो तो अगर आप लोगों ने ब्रांड स्टाइल स्टिच करना है तो आप लोग किसी भी वेबसाइट से जाके उसका रेडी टू वेयर में जाना और उसकी साइज़ चार्ट निकालने के बाद आप लोग इजीली कटिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। थैंक्स फॉर